भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जो कि त्रेता युग के बाद आता है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके पिता वासुदेव और माता देवकी थे। कृष्ण का जन्म एक संकटपूर्ण समय में हुआ था, जब मथुरा का राजा कंस एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भय से कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया था और उनके पहले 6 पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला था। जब 7वें गर्भ में भगवान बलराम थे, तब योग माया के माध्यम से उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो वह भगवान श्री कृष्ण थे। उस रात वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए। वह कृष्ण का पालन पोषण हुआ। कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अनेक लीलाएं की। वे बाल्यकाल से ही असाधारण थे। उनकी माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुल वासियों का मन मोह लिया था। वे ग्वाल बालों के साथ खेलते और बांसुरी बजाते थे, जिसकी मधुरी ध्वनि से सभी मोहित हो जाते थे। कृष्ण ने अपने बचपन में कई दुष्ट शक्तियों का भी नाश किया। पूतना नामक राक्षसी, जिसे कंस ने भेजा था, कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन बाल कृष्ण ने उनकी जान ले ली। इसी प्रकार उन्होंने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया। अन्य महत्वपूर्ण घटना कालिया नाग का कथा है। कालिया नामक एक विशाल नाग यमुना नदी में रहता था, जिसकी विषैली गैसों से नदी का पानी जहरीला हो गया था। जब कृष्ण ने देखा कि इस कारण से गोकुल वासियों को संकट हो रहा है, तो उन्होंने कालिया नाग को पराजित कर उसे वहां से जाने का आदेश दिया। कृष्ण ने अपने पैरों से कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया, जिससे उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वहां से चला गया। गोकुल के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, ताकि वे बारिश करें और फसलों की रक्षा हो। लेकिन कृष्ण ने सुझाव दिया कि उन्हें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह उनके जीवन में अधिक उपयोगी था। यह सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश कर दी। कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उनके नीचे शरण दी। इस तरह कृष्ण ने इंद्र का अहंकार नष्ट कर दिया और गोकुल वासियों की रक्षा की। इस घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का चलन प्रारंभ हुआ। जब कृष्ण ने किशोरावस्था में कदम रखा, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कंस उनके माता पिता का अत्याचारी मामा है और उन्हें बंदी बना रखा है। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जाने का निश्चय किया। वह कंस ने उसे मारने के लिए अनेक योजनाएं बनाई थी, लेकिन कृष्ण ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया। अंत में मल्ल युद्ध के दौरान कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया। इस तरह उन्होंने मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त कर दिया। कंस के वध के बाद मथुरा पर कई बारी आक्रमण हुए, जिसके कारण कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नए शहर की स्थापना का निर्णय किया। उन्होंने पश्चिमी तट पर समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका एक अत्यंत समृद्ध और विकसित नगर था, जिसे समुद्र के मध्य में बसाया गया था। कृष्ण द्वारका के शासक बने और वहां उन्होंने अपनी प्रजा का कल्याण किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन महाभारत से भी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध के दौरान वे पांडवों के मार्गदर्शक बने। अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण ने धर्म, कर्म और जीवन के विभिन्न पक्षों पर ज्ञान दिया, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। गीता का उपदेश जीवन की समस्याओं और उनके समाधान के मार्ग को दर्शाता है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में कर्तव्य और धर्म के बारे में संदेह में थे, तब कृष्ण ने उन्हें आत्मा, परमात्मा, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का ज्ञान दिया था। गीता के माध्यम से कृष्ण ने यह सिखाया कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के मार्ग की व्याख्या की।
जो मानव जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के साधन है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहे थे, परंतु उनका योगदान निर्णायक था। उन्होंने पांडवों को मानसिक और नैतिक समर्थन दिया और उनकी रणनीति को सफल बनाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं के होते हुए भी कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडव विजय प्राप्त कर सके। महाभारत के युद्ध के बाद भी कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को गोकुल भेजा ताकि वह गोपी और गोकुलवासियों को सांत्वना दे सके। गोकुलवासी हमेशा कृष्ण को याद करते थे और उनके वियोग में व्याकुल रहते थे। कृष्ण का यह प्रेम और स्नेह अपने भक्तों के प्रति अटूट था, चाहे वे कहीं भी हो। कृष्ण ने अपने जीवन के अंत में देखा कि यादवों में आपसी संघर्ष और मतभेद बढ़ रहे हैं। द्वारका में यादवों के बीच आपसी कलह ने उन्हें विचलित कर दिया। अंततः एक ऋषि के श्राप के कारण यादवों का संहार हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने लीला के अंत का निर्णय लिया। वे वन में एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी एक शिकारी ने गलती से उनके पैरों में तीर मार दिया, जिसे कृष्ण ने अपनी लीला का अंतिम क्षण माना है। इस प्रकार कृष्ण ने अपने नगेश्वर शरीर का परित्याग किया और स्वर्ग चले गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्वितीय और प्रेरणादायक है। उनकी लीलाएं और उपदेश आज भी लोगों को धर्म, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनकी कथा जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वह बाल लीलाएं हो, मित्रता, प्रेम, युद्ध या ज्ञान। उनका चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।